ट्रेन में बैठी सोनाली का मुस्कुराता चेहरा सफर के 8 घंटे बीत जाने के बाद भी बरकरार था। वजह थी प्रिया की शादी। वही प्रिया जिसके साथ कॉलेज के 4 साल कैसे कटे कुछ पता ही नहीं चला। हंसते खेलते इन 4 सालों में प्रिया और सोनाली ने मिलकर ना मालूम कितनी यादें बटोरी और अब इन्हीं यादों के पिटारे को लिए सोनाली प्रिया के गांव उसकी शादी में शरीक होने जा रही थी। कुछ ही घंटों बाद सोनाली प्रिया के गांव खमास जा पहुंची। काफी खूबसूरत और शांत गांव, जंगलों के बीचों बीच घने दरख्तों से घिरा हुआ ये गांव मानो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। आजकल इतनी शांति शहर में कहां देखने को मिलती है। सोनाली प्रिया के घर के करीब पहुंच चुकी थी। अभी सोनाली इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि उसके सामने एक बेहद ही अजीब सा मंजर पेश हुआ। एक आदमी अपने सिर को एक पेड़ पर मार रहा था। एक के बाद एक जोर जोर से चिल्लाते हुए ये आदमी तेज तेज अपना सर पटक रहा था। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन अब उसके सिर से खून निकलने लगा था। पेड़ के नीचे पड़ी मिट्टी उस आदमी के खून से पूरी लहूलुहान हो गई थी। सोनाली उसे और उसकी यह अजीब सी हरकत देख बुरी तरह डर गई, लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पाया और उसके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन अचानक पीछे से आवाज आई, सोनाली सोनाली कहां जा रही हो? पागल, इतने सालों बाद मिली हो, अपनी दोस्त को गले भी नहीं लगोगी? यह आवाज प्रिया की थी। प्रिया को दुल्हन के सजे सवरे अंदाज में अपनी नजरों के सामने देख सोनाली एक बार के लिए उस अजीब से आदमी के बारे में तो भूल गई। उसे बस याद रहा तो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत सारी बातें करना। लेकिन फिर ना जाने क्यों उसने एक नजर पलटकर उस आदमी को देखना चाहा, मगर अब वो आदमी वहां नहीं था। सोनाली को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर प्रिया के साथ बातों में मसरूफ सोनाली घर की ओर कदम बढ़ाती है और उसकी नजर घर के चारों तरफ बने सफेद घेरे पर जा टिकती है। ये क्या है प्रिया? ये लोग घर के चारों तरफ यूं सफेद घेरा क्यों बना रहे हैं? अरे सोनाली, यहाँ ऐसा ही होता है। गांव में शादी वाले घर को ऐसे ही बचाया जाता है। बचाया जाता है? अभी सोनाली ने सवाल ही किया था कि दोनों घर में दाखिल हो गए। साज सजावट, चारों दीवारों पर फूलों की माला, आंगन में बजती शहनाई, क्या कमाल का नजारा था। सोनिया भी इस बेइंतहा खुशी में शरीक हो गई। देखते ही देखते दिन ढल गया और रात हो गई। घर के आंगन में मंडप सजा हुआ था। बीचों बीच आग जल रही थी, जिसके पास ही दुल्हन यानी सोनाली की दोस्त प्रिया बैठी हुई थी। अभी बारात आना बाकी थी। इससे पहले कि सारे रीति रिवाज जारी थे कि तभी प्रिया अचानक ना जाने क्यों घूंघट के नीचे से जोर से चीख उठी। सोनाली ये देख घबरा गई। क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया को? अभी वो आसपास वालों से सवाल पूछ ही रही थी कि तभी प्रिया एक बार फिर जोर से चिल्लाई। सोनाली घबरा कर प्रिया की माँ के पास गई तो देखा माँ कुछ बोल ही नहीं रही। न उनके चेहरे पर डर, ना ही उनकी कोई प्रतिक्रिया। सोनाली बोली, क्या हो गया प्रिया को माँ? ऐसे इतना चिल्ला क्यों रही है? प्रिया की माँ बोली, बेटा कुछ नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा। तुम बस डरो मत और चुपचाप शांत बैठकर प्रिया को देखती रहो और याद रहे प्रिया के करीब बिल्कुल मत जाना। जी मां। ये बोलते हुए प्रिया मंडप में जाकर चुपचाप बैठ गई और प्रिया को देखने लगी। तभी एक जोरदार चीख के साथ प्रिया ने मंडप के बीचों बीच जलती अग्नि में अपने हाथ डाल दिए। सोनाली की नजर प्रिया के हाथों में पड़ी। काले लंबे नाखून और काली चमड़ी वाले उसके हाथ जैसे किसी भेड़िए के दिख रहे थे। उसका घूंघट अभी लटक रहा था और उसके अंदर से प्रिया का चेहरा हल्का हल्का ही नजर आ रहा था। अचानक प्रिया एक बार फिर जोर से चीखी। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन प्रिया के चीखते ही मंडप में मौजूद सारे मर्द घर से बाहर भागने लगे। सोनाली ये सब देख हैरत में पड़ गई। वो प्रिया की माँ के पास जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि प्रिया के दाहिने हाथ की छोटी वाली उंगली का नाखून टूट गया है और उससे खून निकल रहा है। सोनाली ये देख फौरन प्रिया की तरफ भागी और उसे संभालने की कोशिश करने लगी। तभी प्रिया के सिर से उसका घूंघट उतर गया
और सामने आया वो मंजर जिसे देख सोनाली के होश उड़ गए। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस हालत में देखेगी। सोनाली की दोनों आंखें खून सी लाल, बड़े बड़े दांत, फटे होंठ और मुंह से टपकता खून। सोनाली बहुत डर गई। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन प्रिया ने उसे गले से पकड़ लिया। उसका सारा डर और खौफ गले में ही कैद होकर रह गया। तभी प्रिया की मां जोर से चिल्लाई, सोनाली बेटा चिंता मत करो, बाबा आते ही होंगे, तुम बस हिम्मत बनाए रखो, आंख मत बंद करना, उसे देखते ही रहना। इतना बोलते ही सारी औरतें उठकर घर से बाहर चली गई। अब उस घर में बस सोनाली और प्रिया के जिस्म पर हावी कोई गुमनाम सा साया था। यहाँ सोनाली एक के बाद एक प्रिया को समझाने की कोशिश करने में लगी थी। प्रिया मैं तुम्हारी दोस्त, मुझे छोड़ दो, हम साथ में रहते थे ना, याद करो कुछ प्रिया। और उसकी सारी कोशिशें नाकाम थी। तभी अचानक घर के पहले दरवाजे से एक बाबा अंदर आए और उन्होंने मंत्र मारते हुए एक सफेद चूना प्रिया के ऊपर फेंका। 2 से 3 बार ऐसा करने पर अचानक ही प्रिया का जिस्म ढीला पड़ गया और उसने सोनाली को छोड़ दिया। सोनाली जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। फिर अगली सुबह उसकी आंख बिस्तर पर खुली। उसको बीते रात की हल्की हल्की तस्वीरें याद थी। वो उठते ही फौरन प्रिया को तलाशने लगी, लेकिन पूरे घर में प्रिया का कोई नामो निशान न था। तभी अचानक सामने से प्रिया की मां आई। क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रही हो? प्रिया तो कल ही रात चली गई अपने घर चली गई, पर कल रात तो। हाँ मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो, तो चलो मैं तुम्हें बताती हूं। दरअसल बेटा यहाँ हमारा खूबसूरत सा गांव का मांस शापित है। एक मरहूम के शाप से कल रात किसी ने घर के चारों तरफ घिरे उस सफेद घेरे को मिटा दिया था, जिस कारण वो काली परछाई प्रिया को वश में कर लेती है। लेकिन फिर बाबा ने उसे सही कर दिया। पर मां, शराब क्यों और किसने दिया? बेटा इसी गांव की एक लड़की ने। वो नहीं चाहती थी कि इस गांव में कभी कोई सुहागन हो। आज से करीब 40 साल पहले एक लड़की रश्मि एक लड़के से प्यार करती थी और अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी करने वाली थी। लेकिन उसके पिता और चारों भाइयों ने मंडप में ही उसे गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया और उसके पति को आग में फेंक जिंदा जला दिया। तब से हर शादी को उससे बचाने के लिए घर के चारों तरफ पूजा मंत्र कर सफेद घेरा बना दिया जाता है और उसके आने पर मंडप से सारे मर्दों को बाहर भेज दिया जाता है।